नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी करवा चौथ के कुछ विशेष नियम के बारे में, जिसको कि मानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमारा व्रत संपूर्ण हो, हमारा व्रत खंडित ना हो। और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में जरूर रखना है और ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। सुबह से लेकर संध्या पूजन तक के सारे नियम आप लोग इस वीडियो में जानेंगे और एक एक करके सभी नियम को अवश्य समझ लीजिएगा और आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, उन सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जानने को मिलेंगी। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सब जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातों को। सबसे पहली बात तो देखिए, करवा चौथ में सबसे जो पहला नियम जो प्रारंभ होता है हमारा सरगी से। नहाए खाए और सरगी से हमारा व्रत प्रारंभ होता है। लेकिन सरगी का दो नियम है, किसी के यहाँ सरगी खाई जाती है और किसी के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है। ये नियम आपको अपने घर में जानना होगा, आपकी क्या परंपरा है और उसी तरह से आपको इसको करना है। सरगी यदि खाई जाती है तो आप लोग खाएं, नहीं खाई जाती है तो बिल्कुल ना खाएं। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, सरगी खाने का जो समय है, इस समय मौसम चेंज हो गया है, सूर्यदेव थोड़ा देरी से निकल रहे हैं, फिर भी आप लोग 5 बजे के अंदर अंदर आप लोग सरगी जरूर खा लें। मतलब देर बिल्कुल ना होने पाए, 5 बजे तक आप लोग सरगी खा लें। सरगी में अन्न का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसे अनाज वाली कोई भी वस्तु हो उसका सेवन आप लोग मत कीजिएगा। फल, दूध, चाय, शरबत इत्यादि का सेवन आप लोग कर सकते हैं। निर्जला व्रत आप लोगों को जब तक चंद्रमा उदय नहीं हो जाते हैं तब तक रखना होता है। और मौसम भी थोड़ा ठंडा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसी किसी बहनों को शारीरिक दिक्कत होती है तो उनको हो सकता है परेशानी हो जाए। तो इसलिए आप लोग के यहाँ सरगी यदि खाई जाती है तो आप लोग पौष्टिक चीजें, पेय पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा नियम मैं बताती हूँ, जिस पर कि बहुत ज्यादा बहनें माताएं नहीं ध्यान दे पाती हैं। आप लोग किसी भी व्रत में, आज करवा चौथ की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग ब्रश का इस्तेमाल मत किया कीजिए जब आपको व्रत शुरू करना हो। आप लोग दातुन का ही प्रयोग किया कीजिए। मान लीजिए आप लोग शहर में हैं, बड़े शहरों में हैं, तब भी मार्केट में दातुन मिलता है, आप लोग पहले से मंगा के रख लें, उसे पानी में भिगा दें तो दातुन बहुत ही अच्छा हो जाता है करने के लिए। तो आप लोग दातुन करें। दातुन करने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है। ब्रश को व्रत में नहीं किया जाता है, ब्रश जो होता है उसे जूठा माना जाता है। तो जहां तक हो सके आप लोग दातुन का ही प्रयोग कीजिए। तीसरी बात, आपको जब सुबह पूजा आपको करनी है, सुबह की पूजा का भी मुहूर्त, इससे पहले पूरी विधि की वीडियो मैंने दे दी है, उसमें मुहूर्त के विषय में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि सुबह की पूजा कब है, शाम की पूजा कब है, चंद्रोदय का समय कब है। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ भी स्क्रीन पर मैं डाल दे रही हूँ डिटेल, आप लोग देख लीजिएगा। तो सुबह की जब पूजा मेरी बहनें करेंगी उसी समय व्रत का आपको संकल्प लेना है। ऐसा नहीं है कि संध्या पूजन में आप व्रत का संकल्प लें, क्योंकि व्रत आपका सुबह से ही शुरू हो जाएगा। संध्या पूजन तो करवा चौथ में बहुत ही मुख्य होता है, विशेष होता है, लेकिन संकल्प आपको सुबह ही की पूजा में ले लेना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जो आपका संध्या पूजन है उसको भी आप लोग यदि शुभ मुहूर्त में करते हैं, क्योंकि प्रदोष काल की जो पूजा है करवा चौथ की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसको भी आप लोग शुभ मुहूर्त में कर लीजिएगा। आपको डिटेल सारी स्क्रीन पर मिल जा रही है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब चौथी बात मैं बताती हूँ कि मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं, काले वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल मत करेंगी। सुबह की पूजा में भी नहीं और संध्या की पूजन में भी नहीं। दोनों ही पूजा में आप लोग काले वस्त्रों का प्रयोग मत कीजिएगा, चाहे वो साड़ी हो या ब्लाउज ही क्यों ना हो। कि ऐसा भी होता है कि ब्लाउज ब्लैक कलर का है और साड़ी हमने रेड कलर की या येलो कलर की पहन ली है, तो हमने ब्लाउज केवल काला पहन लिया है, ऐसा भी मत कीजिएगा। आप लोग काले वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। काले रंग के अलावा भी बहुत सारे रंग बिरंगे सौभाग्य के जो रंग हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, इस सब रंगों का आप लोग प्रयोग कीजिएगा। अब छठवीं बात बताती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, व्रत तो हम सभी लोग रखते हैं, करवा चौथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहनों के लिए बहुत ही प्रिय, बहुत ही अच्छा सुंदर व्रत है, जो कि अखंड सौभाग्य के लिए माताएं बहनें रखती हैं। व्रत हमने रखा, पूरी पूजा पाठ हमने विधि विधान से की, लेकिन उसके बाद भी यदि हमने व्रत में क्रोध कर दिया, यदि हमने व्रत में किसी को अपशब्द बोल दिया, यदि हमने व्रत में किसी का दिल दुखा दिया अपने वाणी के द्वारा ही, या किसी भी तरह से दिल दुखा दिया, तो वो व्रत समझ लीजिए आपका पूरी तरह से खंडित हो गया। ये मत सोचिए कि हमने अनाज खा लिया तभी व्रत खंडित होता है या पानी पी लिया तभी व्रत हमारा खंडित होता है।
व्रत इससे भी खंडित हो जाता है, क्योंकि हमें संपूर्ण लाभ व्रत का नहीं मिलता है और देवी देवता रुष्ट होते हैं यदि हम व्रत के दिन क्रोध करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखिएगा और पूरा ध्यान जो है वो माँ भगवती के, माँ गौरी जी के चरणों में लगाइएगा। करवा माता का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप लोग अपने व्रत को संपन्न कीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें ना बहुत लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। घर में माताएं बहनें हैं, बहुत सारा काम होता है, बच्चे होते हैं, झुंझलाहट हो जाती है, क्रोध आ जाता है किसी के ऊपर भी। मान लीजिए आपने क्रोध में कुछ कह दिया या चिल्लाया या कुछ, तो उससे क्या होगा कि आपका जो चित्त है वो अशांत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका व्रत जो है वो अपूर्ण माना जाएगा, पूरा नहीं होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। सातवीं बात मैं बताती हूँ कि आप व्रत में, जैसे ये मुख्य जो व्रत होते हैं, वैसे तो अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि तिथि पर भी हमें ये कार्य करना चाहिए, लेकिन जो ये मुख्य व्रत होते हैं हमारे, इसमें हमें सूक्ष्म हवन अवश्य करना चाहिए, जिसको कि अगियारी कहते हैं। आप सुबह के समय ही जब अपनी पूजा संपन्न कीजिएगा तो अपने घर में अगियारी जरूर कर लीजिएगा। अगियारी करने से पहली बात तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं, दूसरी चीज हमारे घर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमारे घर से दूर हो जाती हैं और हमारे घर का जो वातावरण है वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। तो सुबह की पूजा में ही आप लोग अगियारी कर लीजिएगा। सुबह की अगियारी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सुबह के समय हमें अगियारी अर्थात सूक्ष्म हवन अवश्य करना चाहिए। आप सभी लोग जानते भी होंगे, नवरात्रि आई थी तो वहां पे हम लोग 9 दिन प्रतिदिन अगियारी करते हैं अपने घर में गाय के कंडे पर। जो हमारी बहनें नहीं जानती हैं, गाय के कंडे पर उसको जलाकर गुड़ और घी और थोड़ी सी हवन सामग्री मिलाकर आप लोग अगियारी कर सकते हैं। हवन सामग्री आपको दुकानों पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये बात हो गई। अब आइए 8वीं बात करते हैं जरूरी की कथा का श्रवण। कथा का श्रवण आपको व्रत में जरूर करना है। करवा चौथ की व्रत की कथा आपको सुननी है और वह जो संध्या का जो जब आपका पूजन होगा, प्रदोष काल की पूजा, वह पूजा करने के बाद आप कथा का श्रवण अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है, पति पूजन करना है, फिर व्रत को खोलना है, आगे सारे कार्य करने हैं। तो जो कथा का श्रवण है आपको संध्या पूजन के बाद आप वहीं पर बैठकर पूजा स्थल पर ही, वहां पर कलश और दीपक इत्यादि प्रज्वलित रहता है, वहीं पर बैठ के हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर, या फिर उससे अधिक भी बहुत सी माताएं बहनें लेती हैं, बाद में उसको अपने आंचल में बांध लेती हैं। तो आप लोग कथा का श्रवण कर लीजिएगा। अब आती है 9वीं बात कि जब आप लोग चंद्रदेव जी का पूजन करते हैं, पूजन समाप्त होने के बाद अपनी पति की पूजा आप लोग कीजिएगा, उन्हें तिलक कीजिएगा, उनके चरण स्पर्श कीजिएगा, उनकी आरती उतारिएगा। इस तरह से पति पूजन कीजिएगा और उसके बाद अपने सभी बड़ों का, घर में आपकी सास है, ननद है, जेठानी है, ससुर है, जो भी हैं, उन सभी लोगों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य ही लीजिएगा। यदि मान लीजिए आप अकेली हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो दूर हैं, गांव में हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप फोन करके जरूर आशीर्वाद ले लीजिएगा। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ हर वीडियो में कि देवी देवता के आशीर्वाद के साथ साथ हमें हमारे बड़ों का भी आशीर्वाद, हमारे पितरों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है हमारी किसी भी शुभ कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो आप ये कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास नहीं है तो हम कैसे आशीर्वाद लें। आप फोन करके, उनका चरण स्पर्श करके, बोलकर उनसे आशीर्वाद अपने सौभाग्य के लिए अवश्य ले लीजिएगा। अब आइए सबसे जरूरी बात मैं बताती हूँ, ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है अपने व्रत में। जब आप चंद्रदेव जी को अर्घ देते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए, यदि आपका जल ऐसी जगह पे गिर रहा है कि जहां आपके पैरों पर छींटे नहीं पड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे छत इत्यादि पे बहनें जल देती हैं तो किसी पात्र में वो जल गिरे, क्योंकि छत फर्श पे जब जल गिरेगा तो निश्चित आपके पैरों पे उसके छींटे पड़ेंगे। यदि ऐसा होता है चंद्रदेव जी को अर्घ देते समय या सूर्यदेव जी को अर्घ देते समय, तो इसका बहुत ही बड़ा पाप और दोष हमारे ऊपर लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि उस जल के छींटे पहली बात तो पैरों पर न पड़े और दूसरी बात किसी भी गंदे स्थान पे जैसे नाली इत्यादि में बहकर वो जल न जाने पाए। यदि आपने कोई पात्र रख लिया और वहां पे वो जल गिर रहा है, आप अर्घ दे रही हैं चंद्रदेव जी का दर्शन करते हुए, बाद में आप उस पानी को, यदि ये प्रश्न आता है बहनों के मन में कि बाद में उस जल का क्या करें, तो उस जल को आप किसी गमले में, पौधे में, किसी पेड़ की जड़ में आप बाद में डाल सकती हैं। और उस जो जल है जो आपने अर्घ दिया है, उस जल को बाद में अपने नेत्रों में और मस्तक पर जरूर लगा लें। आपके बच्चे हैं उनको लगा दें, अपने पति को लगा दें, लेकिन उस जल के छींटे आपके पैरों पर या गंदे स्थान पर बहकर बिल्कुल भी ना जाएं। इन 10 बातों का आप लोग करवा चौथ में जरूर ध्यान दीजिएगा और सुबह से लेकर संध्या तक के सारे नियम को जरूर मानिएगा और आपका व्रत पूरी तरह से अच्छे से संपन्न हो, अच्छे से पूर्ण हो। देखिए, सामग्री चाहे थोड़ी कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई बात नहीं,
लेकिन नियम और श्रद्धा ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। कोई भी बात हो, मन में प्रश्न हो, दुविधा हो तो पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। मेरी सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।